9 जून 2024 को जब पूरा देश पीएम मोदी के ओथ सेरेमनी और इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में बिजी था, तभी कश्मीर में घटती है एक दिल दहला देने वाली घटना। जिसमें कुछ टेररिस्टों ने मिलकर 10 मासूम लोगों की हत्या की और 33 लोगों को घायल कर दिए। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वे आ रहे थे। तभी इन पर कुछ दरिंदों ने हमला कर दिया और इन श्रद्धालुओं की बस खाई में जा गिरी और तब भी उन आतंकवादियों को रहम नहीं आया और इन पर धुआंधार फायरिंग होती रही। टेररिस्ट दिखे, एक तो विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उस अटैक से मिरर लगा था विंडो का। लेकिन इन मासूमों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन है वो जिनसे आजाद कश्मीर की खुशी और खुशहालता देख ही नहीं जा रही है, और वो भी ठीक पीएम मोदी के स्वेरिंग सेरेमनी के दिन? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था? अगर हाँ, तो इस बार इन्होंने कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स का सहारा लिया अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए? और आखिर वो कौन सा स्पेसिफिक इंडियन पार्लियामेंट का डिसीजन था जिसके बदले में इन टेररिस्ट ग्रुपों ने इन मासूम लोगों की जानें ली? मैं उन श्रद्धालुओं को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हम सब इस बार चुप नहीं बैठेंगे। हम सबको एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा। #Onal Eyes on रियाजी। 9 जून 2024 राष्ट्रपति राव भवन में 9000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट के सामने पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे होते, तभी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक न्यूज सामने आती है कि कश्मीर के रियाजी इलाके में एक बस खाई में जा गिर रही है, जिसमें 10 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए। शुरुआत में सबको यही लगा कि ये कोई एक्सीडेंट होगा, बिकॉज माउंटेनियस एरियाज में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, बट इन रियलिटी वैष्णो देवी से दर्शन करके आ रहे इन इनोसेंट श्रद्धालुओं का बकायदा इंतजार किया जा रहा था। बस में लोग मां के भजन करते हुए आ ही रहे थे कि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले किसी को भी कुछ समझ आता, एक गोली ड्राइवर को सीधा जाकर लगी, जिस वजह से बस डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरी। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल, उनके बस पर 2 से 3 टेररिस्टों ने ओपनली फायर किया और बस गिरने के बाद भी उन लोगों ने कंटिन्यूअसली अपने अटैक्स को जारी रखा। बहुत तेज गोलियां चलाने लगे और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। इस कावर्डली अटैक्स की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने और उन्हें सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए ये कहा कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब दोस्तों, द 9 जून को ये टेररिस्ट अटैक होना कोई कोइंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान अटैक ही था। इस अटैक का मैन मोटिव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी को डिफेम करना, इंडिया के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के डिसीजन को डिफेम करना, और खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पर थी। आतंकवादी यह दिखाना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी कश्मीर आदमियों के लिए सेफ नहीं है। अगर अटैक के टाइमिंग को देख तो जब पीएम मोदी की सेरेमनी 7 o'clock बजे थी, वहीं अटैक को 6:50 पर अंजाम दिया गया ताकि वह पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर सके और सारे न्यूज चैनल पर दिखाया जाए। और यह भी कोई नॉर्मल अटैक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर हम टीआरएफ के पिछले कुछ अटैक्स के पैटर्न को देखेंगे ना, तो इनमें एक क्लियर शिफ्ट नजर आता है, जहां पर टीआरएफ ग्रुप के अटैक का पैटर्न सिर्फ हमारी इंडियन फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन अब इनके प्राइमरी टारगेट्स हो चुके हैं कॉमन इंडियन सिटीजन्स। तो अब यहाँ पर यह सवाल आता है, व्हाई सच शिफ्ट, व्हाई सच डेस्परेशन? और रीजन बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालातों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, चाहे हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें या फिर चाहे हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें। दोनों में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माविया सूडान, जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी, या फिर जसिया अख्तर का एग्जाम्पल ले लो, जो कि जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर की जीडीपी, जो अब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले 1 लाख करोड़ की हुआ करती थी, वो आज डबल होकर सीधे 2.25 लाख करोड़ की हो गई है। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उबैद नासी जैसे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में बाइसिकल स्टार्टअप साइकिल शुरू किया। आज के समय में ऐसी ना जाने कितनी स्टोरीज हैं जो ये साफ कर देती है कि अभी कश्मीरी यूथ आर चूजिंग ऑन ऑफ पीसफुल और हैप्पी लाइफ। एंड अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी के अकॉर्डिंग 80% आतंकवादी कम हुए हैं। अब कश्मीर के इस अनटार पिक्चर में, इस न्यू अपडेटेड डेवलप पिक्चर में टीआरएफ कहाँ पर आता है? एक्चुअली में टीआरएफ का जन्म डेवलपमेंट के खिलाफ हुआ था, जब द 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पड़ेगा। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में होने वाले टेरर एक्टिविटीज में एक मेजर डाउनफॉल आया, क्योंकि नेचुरली पाकिस्तानी इंटरेस्ट को काफी ज्यादा हैम्पर करने लगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई को इंडिया में अपने काम को अंजाम देने वाले नए जगहों को ढूंढना था। अब उसी वक्त की ये बात है जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया।
तभी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम की ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी। डिजिटली ऐसे नेगेटिव नैरेटिव्स प्रमोट कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके वजह से कश्मीरी लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और ऐसे ही नैरेटिव्स फैलाकर कर बहुत ज्यादा हेट स्प्रेड कर रही थी। और उसी टाइम को इंसिडेंटली पैरेलल पाकिस्तान के ऊपर FATF के ग्रे लिस्ट की तलवार भी लटक रही थी। ग्लोबल एसोसिएशंस ने यह क्लियरली बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन का कोई इलाज नहीं करता, स्पेशली लश्कर तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे फाइनेंशियल भीख मिलना बंद हो जाएगी, और इस वजह से पाकिस्तान को मजबूरन इन पर एक्शन लेना पड़ रहा था। सो कुछ सालों के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अब पाकिस्तान ओपनली पाकिस्तान से कश्मीर में टेरर और वायलेंस की खेती नहीं चला सकता था, और इसलिए पाकिस्तान की ही आईसिस ने एक प्लान बनाया। कश्मीर में एक अल्टरनेटिव टेरर ग्रुप को खड़ा किया, जिसमें मोस्टली बैंड टेरर ग्रुप जैसे कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ही टेररिस्ट को वहां पर प्लेस किया गया और इन्हें नाम दिया गया द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF। महज 6 महीनों के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी TRF अब एक फुल फ्लेज टेरर ग्रुप बन चुकी थी। अब कहने के लिए तो TRF ये क्लेम कर रही थी कि हम कश्मीरियों के प्रोटेक्शन के लड़ रहे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही पोर्ट्रे करने की कोशिश भी की, जैसे कि ये कोई जिहादी या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि कश्मीरी लोकल्स का एक रेजिस्टेंस ग्रुप है इंडियन गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। और इसी परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम द रेजिस्टेंस फोर्स रखा गया। लेकिन इनका ये फेक शो ज्यादा दिनों तक नहीं चला, और 6 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स को टेरर ऑर्गेनाइजेशन होने के पुख्ते सबूतों के साथ ऑफिशियली बैन कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने एक स्टेटमेंट में ये बताया कि ये रेजिस्टेंस की आड़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहां पर ये कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करने से लेकर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं। इनफैक्ट इन चीज़ों के लिए वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फेक ट्रेंड्स बनाकर लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब ये सभी ऑपरेशंस को एक्सिक्यूट करने के लिए TRF ने ग्राउंड लेवल पर एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी टू डिवाइड द कश्मीरी पीपल। उनका कहना था कि अगर किसी भी नॉन कश्मीरी को इंडियन गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगी तो उनको TRF जान से मार देगी, और ये उन्होंने किया भी है, जैसे कि इन टेररिस्टों ने नॉन लोकल ज्वेलर सतपाल जी का मर्डर किया। बिल्कुल इसी तरह श्रीनगर में भी हुआ, जहां पर एक हिंदू और एक सिख टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने को कहा। बट इस डिवाइड वाले स्ट्रैटेजी से उनका एंटी इंडिया वाला गोल अचीव नहीं हो रहा था, डिस्पाइट कमिटिंग सच हीनियस क्राइम्स। तो इसके बाद इन टेररिस्टों ने अपना नेक्स्ट मूव चलाया टू टारगेट टूरिज्म इन कश्मीर। अब हम सभी को पता है कि कश्मीर के GDP में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिससे अगेन फायदा वहाँ के लोकल कश्मीरियों को ही होता है, और इन टेररिस्टों को ये किसी भी हालत में नहीं चाहिए कि कश्मीरी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, क्योंकि यही ग्रोथ टेररिज्म के रास्ते में रुकावट जो बनेगा। और इसी एग्जैक्ट वजह से टूरिस्ट पर अटैक करना, यात्राओं पर अटैक करना आज इनका प्राइमरी टारगेट बन चुका है। अब इस पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में अगर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करोगे, जिसने इस TRF को स्पेसिफिकली एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वो था TRF का इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन जहरीला प्रोपोगंडा स्प्रेड करना, नैरेटिव स्प्रेड करना। उनके इसी नैरेटिव स्प्रेडिंग एबिलिटी को ISI ने रिकॉग्नाइज किया और उनको एक फुल फ्लेज टेरर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, आप इतिहास में कभी भी पीछे झांक करके देखोगे ना, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, हमेशा वो लोग प्रोपोगंडा स्प्रेड करने में सबसे माहिर थे। फॉर एग्जाम्पल हिटलर की अगर बात करें तो हिटलर बिफोर ही बिकम डिक्टेटर, उससे पहले वो अपने पार्टी के प्रोपोगंडा डिवीजन में महारथी हासिल कर चुका था। उससे पता था कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। प्रोपोगंडा और नैरेटिव्स फैलाकर सेम चीज़ अगर हम बात करें स्टालिन डिक्टेटर के केस में, एवन हम आज के समय की बात करें तो इसका सही एग्जाम्पल अमेरिका, जहाँ पर फ़ायदा है वहाँ पर घुस जाता है, हमेशा वहाँ के रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन PR कैंपेन के थ्रू ऐसा दिखाया जाता है कि अमेरिका तो वहाँ पर पीस कीपिंग के लिए जा रहा है, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने जा रहा है। लेकिन मैं मुद्दे की बात यह है कि हमें इन नैरेटिव्स में नहीं आना चाहिए। हमारा नैरेटिव एकदम साफ होना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना है, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए आई एम प्रिटी सरप्राइज्ड इतना बड़ा अटैक इंडिया में हुआ, लेकिन कितने ही सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जबकि अगर हम बात करें राफा की, तो बहुत से लोगों को राफा के पीछे का इतिहास ही नहीं मालूम था कि गाज़ा पैलेस्टीन का क्या इशू चल रहा है, इसराइल के साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेक्स्ट लिया, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने लिटरली उसे कॉपी पेस्ट करके आगे डाल दिया, जबकि उन्हें मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसे कहते हैं प्रोपोगेंडा में आ जाना। पर वहीं पर इस टेररिस्ट अटैक को कॉन्डेम करने के लिए कितने ही लोग आवाज़ उठा रहे। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब एक साथ यूनाइट होकर एक साथ टेररिस्ट ग्रुप को खत्म कर दें। इस पर PM मोदी ने अपने स्टेटमेंट में पास कर दिया है
कि इस पर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उन श्रद्धालुओं को जस्टिस मिल जाए। सारे आतंकवादियों को मारकर आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।